हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम विलियम वर्ड्सवर्थ को कवर करने वाले हैं और इसमें विलियम वर्ड्सवर्थ का ये समझ लीजिए कि पूरा निचोड़ है ये क्वेश्चन। इसमें हम 100+ क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके विलियम वर्ड्सवर्थ से ही रहेंगे और अब खुद ही देखिएगा कि क्वेश्चंस अच्छे हैं और यहाँ से पक्का क्वेश्चन बनने वाले हैं आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। ये पूरा मैंने कवर करने की कोशिश की है पूरे विलियम वर्ड्सवर्थ को। ठीक है, और भी क्वेश्चंस रहेंगे तो हम देख लेंगे, लेकिन यहाँ पे मैंने पूरा ही कवर करने की कोशिश किया है विलियम वर्ड्सवर्थ को। सो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने ऐसा सोचा है कि 4 राइटर्स को अगर हम टीजीटी को लेके चल रहे हैं तो 4 राइटर्स को हम क्या करेंगे, एक राइटर को पहले उठाएंगे, उसको अच्छे से कवर करेंगे ताकि आपका एक भी क्वेश्चन उस राइटर से छूटे ना, मतलब आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यही सोचा है मैंने और यहीं से स्टार्ट करना है। सबसे पहले विलियम वर्ड्सवर्थ की क्वेश्चन आज मैंने लिया है, उसके बाद और बाकी तीनों राइटर्स के रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। और ये एक बात और कहना चाहूँगी, लास्ट में अपना स्कोर वीडियो के जब आप ख़त्म कर लेंगे तो अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज का स्कोर मैं जानना चाहूँगी आप लोगों से, सभी से, स्कोर कि आपने कितना स्कोर किया है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन रहेगा 130+ है, आई थिंक 130 या 31 होगा। तो मुझे जहाँ तक लगता है इस क्वेश्चन में अगर आपने अच्छे से तैयारी की है तो आपका 130 आउट ऑफ 130 ही होना चाहिए। अगर आपने बहुत अच्छे से तैयारी की है, पूरा ही क्वेश्चन सही है, अगर आपका पूरा क्वेश्चन, तो मुझे बहुत खुशी होगी कि मैं उम्मीद भी करती हूँ कि आपका पूरा क्वेश्चन यहाँ पे सही होना चाहिए। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं सेशन को। फर्स्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, हु वॉज द फर्स्ट टू क्रिटिसाइज वर्ड्सवर्थ थ्योरी ऑफ पोएटिक डिक्शन। तो वो पहले कौन थे जिन्होंने वर्ड्सवर्थ की थ्योरी ऑफ पोएटिक डिक्शन को क्रिटिसाइज किया था, आलोचना की थी। जॉन मिल्टन थे, एस टी कॉलरिज, जॉन किट्स या सैमुअल जॉनसन। तो वो कौन थे पहले जिन्होंने वर्ड्सवर्थ की थ्योरी ऑफ पोएटिक डिक्शन को क्रिटिसाइज किया था। सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, बी करेक्ट हो जाएगा, एस टी कॉलरिज थे। वो कौन थे, एस टी कॉलरिज थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, मुझे जल्दी लेकर आना है क्योंकि कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होगा इस वीडियो में और क्वेश्चंस ज़्यादा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, व्हाट इज़ द कंप्लीट टाइटल ऑफ वर्ड्सवर्थ इमॉर्टैलिटी ओड। तो वर्ड्सवर्थ की इमॉर्टैलिटी ओड का कंप्लीट टाइटल क्या है। जब तक मैं 4th ऑप्शन पढ़ूंगी तब तक आप अपना आंसर कर लीजिएगा। ठीक है, मुझे पढ़ना ही पड़ेगा 4th ऑप्शन ताकि आप अपना आंसर कर सकें। ओड टू चाइल्डहुड, ओड टू इमॉर्टैलिटी, ओड इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी फ्रॉम रिकलेक्शन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड या रिकलेक्शन ऑफ चाइल्डहुड एंड इमॉर्टैलिटी। सो राइट आंसर यहाँ पे आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पोएम डिड वर्ड्सवर्थ राइट आफ्टर द डेथ ऑफ लॉर्ड नेल्सन। तो लॉर्ड नेल्सन के डेथ के बाद वर्ड्सवर्थ ने कौन सी पोएम लिखी, लीच गैदरर, सॉलिटरी रीपर, हैप्पी वॉरियर या फिर टिंटन एबे। तो लॉर्ड नेल्सन के डेथ के बाद वर्ड्सवर्थ ने द हैप्पी वॉरियर लिखा था। सो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट वाज द ओरिजिनल टाइटल ऑफ रेजुलेशन एंड इंडिपेंडेंस 1802। ठीक है, ये जो आपका ये आया था 1802 में आया था। रेजुलेशन एंड इंडिपेंडेंस का ओरिजिनल टाइटल क्या है, लीच गैदरर, सॉलिटरी रीपर, हैप्पी वॉरियर, एक्सकर्जन। ठीक है, ये पोएम आई थी इनकी 1802 में, तो इसका जो ओरिजिनल टाइटल है वो लीच गैदरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर डिड वर्ड्सवर्थ पब्लिश डिस्क्रिप्टिव स्केचेस एंड इवनिंग वॉक। इनका जो 2 वर्क था, डिस्क्रिप्टिव स्केचेस एंड इवनिंग वॉक, ये किस ईयर में पब्लिश हुआ था, 1793, 1802, 1805 या 1798। तो ये दोनों जो इनका वर्क था वो 1793 में पब्लिश हुआ था। नेक्स्ट है, विलियम वर्ड्सवर्थ वॉज इन फ्रांस इन 1791। विलियम वर्ड्सवर्थ जब फ्रांस में थे, 1791 में फ्रांस में थे। वेयर ही विटनेस द मिडिल स्टेजेस ऑफ, जहाँ उन्होंने मिडिल स्टेजेस के, मतलब मिडिल स्टेज के, किसके मिडिल स्टेजेस के वो गवाह थे, विटनेस थे। सिविल वार, इंग्लिश सिविल वार के, फ्रेंच रेवोल्यूशन के, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के या नेपोलियनिक वॉर्स के। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के मिडिल स्टेजेस के वो क्या थे, विटनेस थे। नेक्स्ट वन पे आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, वर्ड्सवर्थ पोएम प्रीडोमिनेंटली डील विद। तो वर्ड्सवर्थ की जो पोएम है वो प्रीडोमिनेंटली डील किससे डील करती है, कहने का मतलब है कि वर्ड्सवर्थ की पोएम अगर हम देखें तो
तो सबसे ज़्यादा हमें क्या मिलता है, ये वर्ड्सवर्थ अपनी किस पे वर्ड्सवर्थ की कविता रहती है, वॉर एंड हीरोइज्म की, अर्बन लाइफ की, हम्बल एंड रस्टिक लाइफ की, रोमांटिक रिलेशनशिप। तो हम अक्सर देखते हैं उनका जो रहता है डील करती है हम्बल एंड रस्टिक लाइफ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द पोयम द सॉलिटरी रीपर द गर्ल इज सिंगिंग। पोयम सॉलिटरी रीपर जो पोयम है, गर्ल है वो गा रही है, इंग्लिश में, अर्स यानी कि गैलिक में, वेल्स या फ्रेंच में। तो यहाँ पे आपका बी करेक्ट हो जाएगा, गैलिक में गा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सॉलिटरी रीपर वाज कंपोज्ड आफ्टर अ टूर ऑफ स्कॉटलैंड। तो सॉलिटरी रीपर ये कंपोज हुआ था एक टूर के, स्कॉटलैंड के एक टूर के बाद। कब? 1798, 1802, 1805 या फिर आपका 1840। ओके, तो इस सॉलिटरी रीपर को कंपोज कब किया गया था? स्कॉटलैंड के टूर के बाद। तो 1798, 1802 में या 1805 में, 1814, 1805 में इसको कंपोज किया गया था एंड 1807 में इसे पब्लिश किया गया था। तो ये याद रखना है। और 1805 5 नवंबर 1807 में इसको कंपोज किया गया था। कंपोजिंग ईयर है और ये पब्लिशिंग ईयर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, एक मिनट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। इन सी वॉज अ फैंटम ऑफ डिलाइट वर्ड्सवर्थ सेलिब्रेट्स। तो सी वॉज अ फैंटम ऑफ डिलाइट ये वर्ड्सवर्थ का वर्क है। इसमें वर्ड्सवर्थ क्या सेलिब्रेट करते हैं, मतलब किसको? डॉटर डोरा को, कि अपनी डॉटर डोरा को, कि सिस्टर ड्रोथी को, कि वाइफ मैरी को, या फिर नेचर को, किस चीज़ को वो सेलिब्रेट इसमें कर रहे हैं। सो राइट आंसर यहाँ पे आपका सी करेक्ट हो जाएगा, अपनी वाइफ मैरी हचिंसन को वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। नेक्स्ट वन पे आएंगे। यस, नेक्स्ट वन पे आएंगे। द एक्सकर्जन 1814 मार्क्स द बिगनिंग ऑफ। तो एक्सकर्जन कब आया है? 1814 में। ये किसकी शुरुआत का मार्क्स है? वर्ड्सवर्थ के पोएटिक पीक का, हिज पॉलिटिकल करियर का, कि डिक्लाइन ऑफ वर्ड्सवर्थ पोएटिक जीनियस का, कि राइज ऑफ रोमांटिसिज्म का। सो यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। वर्ड्सवर्थ की पोएटिक जीनियस के डिक्लाइन का ही ये बिगनिंग है, बिगनिंग का मार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। हु सेड दिस विल नेवर डू अबाउट एक्सकर्जन। तो एक्सकर्जन के बारे में ये किसने कहा है? दिस विल नेवर डू। कोलरिज या फिर जेफरी या फिर बायरन या फिर साउदी, किसने कहा है दिस विल नेवर डू? सो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो एक्सकर्जन के बारे में किसने कहा है? जेफरी ने कहा है। बी करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे मैंने टाइम दिया था ताकि आप आंसर कर सके। ओके, नेक्स्ट वन पे आएंगे। हर आइज हैज़ स्टार्स ऑफ ट्विलाइट फेयर लाइक ट्विलाइट्स टू हर डस्की हेयर। ये जो लाइनें हैं आपकी कहाँ पे आती हैं? सॉलिटरी रीपर, सी वॉज अ फैंटम ऑफ डिलाइट, लूसी ग्रे, हैप्पी वॉरियर। तो ये लाइनें कहाँ पे आती हैं बताना है। तो हर आइज एज स्टार्स ऑफ ट्विलाइट फेयर, ये लाइनें इन्हीं की पोयम है, सी वॉज अ फैंटम ऑफ डिलाइट में ही आती है, जिसमें वो अपनी वाइफ मैरी हचिंसन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। बट सी इज़ इन हर ग्रेव एंड ओ द डिफरेंस टू मी। ये लाइनें कहाँ पे आती हैं? बट सी इज़ इन हर ग्रेव एंड ओ द डिफरेंस टू मी, ये लाइनें कहाँ पे आती हैं? सी ड्वेल्ट अमंग द, जो लूसी पोएम्स की 5 पोएम्स है ना, वो है ये, उसमें से एक है। सी ड्वेल्ट अमंग द अनट्रोडन वेज, सॉलिटरी रीपर, स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैशन आई हैव नोन, रेजुलेशन एंड इंडिपेंडेंस। तो इसमें ये भी है, दोनों है। तो बताना है कि इसमें ये लाइनें आती हैं। तो सर राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा, सी ड्वेल्ट अमंग द अनट्रोडन वेज हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट वन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वर्ड्सवर्थ लिव्ड फॉर 50 ईयर्स अमंग। तो वर्ड्सवर्थ रहते थे किसके बीच में? 50 ईयर्स तक कम्बरलैंड डेल्समैन के बीच में, द कम्बरलैंड डेल्समैन। ठीक है, मैंने आंसर ही बता दिया, सॉरी। नेक्स्ट वन पे आएंगे। सी गिव मी आईज, सी गिव मी ईयर्स एंड हम्बल केयर्स एंड डेलिकेट फियर्स, अ हार्ट द फाउंटेन ऑफ स्वीट टीयर्स एंड लव एंड होप एंड जॉय रेफर्स टू। ये लाइनें किससे कही है? मतलब उसने मुझे आइज़ दिए, उसने मुझे ईयर्स दिए। ये लाइनें कहाँ पे आती हैं? और सबसे पहले जानेंगे कि ये जो लाइनें हैं ये रेफ़र कर रहा है कहाँ पे, मतलब किसको रेफ़र कर रहा है? सॉरी, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ये लाइनें रेफ़र कहाँ हो रही है? ड्रोथी वर्ड्सवर्थ, मैरी वर्ड्सवर्थ की है, हिज डॉटर डोरा की कोलरिज। ठीक है, तो ये लाइनें
मेरे ख्याल से ये लाइनें ओके। तो यहाँ पे रेफर किसे किया जा रहा है, सबसे पहले जानेंगे लाइनें कहाँ पे आती हैं। तो ये लाइनें द स्पैरो नेस्ट में आती हैं, ठीक है। स्पैरो नेस्ट में ये इनकी पोयम है विलियम वर्ड्सवर्थ की, द स्पैरो नेस्ट, और ये उसी की लाइन है, ठीक है, जिसमें वो ट्रिब्यूट किसे करते हैं, अपनी बहन ड्रोथी को। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा ड्रोथी वर्ड्सवर्थ। ड्रोथी वर्ड्सवर्थ को ये करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पोएम वॉज एडेड टू द लूसी पोएम्स इन 1802। तो कौन सा पोएम है जो 1801 में लूसी पोएम्स में ऐड किया गया था। जैसे कि ये सारे जो हैं, सी ड्वेल्ट अमंग द अनट्रोडन वेज, स्ट्रेंथ फिट्स ऑफ पैशन हैव आई नोन, आई ट्रेवल्ड अमंग अननोन मीन समबल, ये पांचों है, ये चारों क्या है, लूसी पोएम की ही पोएम। तो इसमें पूछा जा रहा है कि 1801 में कौन सी पोएम को ऐड किया गया था। तो ठीक है, यहाँ पे राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, आई ट्रेवल्ड अमंग अननोन मेन हो जाएगा। बाकी जो पोएम थी वो 1798, 1801 कर 1800 ऐसे करके आई हैं। वर्ड्सवर्थ इज इंडेटेड टू विच पोएट फॉर हिज इमॉर्टैलिटी ओड। तो वर्ड्सवर्थ किसके मतलब किस पोएट के ऋणी हैं अपनी इमॉर्टैलिटी ओड के लिए। जॉन मिल्टन, एंड्री मार्वेल, हेनरी वॉन या अलेक्जेंडर पॉप। सो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हेनरी वॉन हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द ओनली लव सोनेट बाय वर्ड्सवर्थ। तो वर्ड्सवर्थ की मात्र एक ही लव सोनेट है, वो कौन सी है। आई वॉन्डर लोनली एज अ क्लाउड, ये तो डैफोडिल्स का है। वाई आर्ट दाउ साइलेंट, कंपोज अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज, द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस। तो यहाँ पे एक ही लव सोनेट है, वो आपका बी करेक्ट हो जाएगा। वाई आर्ट दाउ साइलेंट, ये इनका लव सोनेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज़ वर्ड्सवर्थ फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोइट्री। तो वर्ड्सवर्थ की फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोइट्री क्या है। लिरिकल बैलेड्स, प्रील्यूड, डिस्क्रिप्टिव स्केचेस या फिर एक्सकर्जन। तो फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोइट्री इनकी सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रील्यूड इज कंसिडर्ड टू बी। प्रील्यूड को क्या माना जाता है। ट्रिब्यूट टू नेचर की वर्ड्सवर्थ का पॉलिटिकल मैनिफेस्टो है कि एक स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी है कि कलेक्शन ऑफ लिरिकल बैलेड्स है। तो प्रील्यूड को एक स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी माना जाता है, सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हु वाज वर्ड्सवर्थ ग्रेट लिटरेरी आइडल। तो वर्ड्सवर्थ के ग्रेट लिटरेरी आइडल कौन है। शेक्सपियर, जॉन मिल्टन, अलेक्जेंडर पॉप, लॉर्ड बायरन। किसे वो मानते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा स्लो चल रही हूँ ताकि आप आंसर करें, लेकिन ऐसा होगा नहीं। अगर इतना स्लो चलूँगी तो क्वेश्चंस बहुत हैं और ज़्यादा टाइम हो जाएगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो मिल्टन है। मिल्टन को ही वो अपने ग्रेट आइडल मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। हु सेड एवरी ग्रेट पोएट अ टीचर। मतलब कौन कहता है कि प्रत्येक ग्रेट पोएट एक टीचर है। आई विश टू बी कंसिडर्ड एज अ टीचर। मेरी भी इच्छा है, मैं भी मानता हूँ कि मुझे भी एक टीचर समझा जाए और कुछ ना समझा जाए। एस.टी. कॉलेज, जॉन किट्स, विलियम वर्ड्सवर्थ। तो हम विलियम वर्ड्सवर्थ कर रहे हैं, तो मोस्टली यहाँ पे आंसर विलियम वर्ड्सवर्थ ही होगा इस टाइप के क्वेश्चन अगर आते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे हम। व्हाट डिड रॉबर्ट ब्राउनिंग कॉल वर्ड्सवर्थ। तो रॉबर्ट ब्राउनिंग ने वर्ड्सवर्थ को क्या कहा है। टीचर ऑफ नेचर, लॉस्ट लीडर, पोएटिक जीनियस, सेज। क्या कहा है रॉबर्ट ब्राउनिंग ने। तो हम सभी जानते हैं लॉस्ट लीडर ने कहा है, लॉस्ट लीडर कहा है। अभी तक क्वेश्चन सब ईजी आ रहे होंगे, इसलिए मैंने कहा था भाई विलियम वर्ड्सवर्थ के ही हम कराएंगे क्वेश्चन। ये थोड़ी ना कि विलियम वर्ड्सवर्थ के बाहर क्वेश्चन कराएंगे, जो कि एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। वही क्वेश्चन पूरा निचोड़ है, तो मैंने क्वेश्चन इसमें लिए हैं पूरा निचोड़ में, तब जहाँ से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे हम यहाँ पे। हु कॉल्ड वर्ड्सवर्थ अ मॉरल यूनिक। तो किसने वर्ड्सवर्थ को मॉरल यूनिक कहा है। बायरन, शैली, किट्स, कॉलरिज। तो शैले ने कहा है, पी.बी. शैले ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हु डिस्क्राइब वर्ड्सवर्थ एज वन ऑफ द चीफ ग्लोरीज ऑफ इंग्लिश पोइट्री। तो किसने वर्ड्सवर्थ को इंग्लिश पोइट्री के चीफ ग्लोरीज में से एक कहा है। टेनिसन, मैथ्यू आर्नोल्ड, इमर्सन या लोवेल। सो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा मैथ्यू आर्नोल्ड, इन्होंने ही कहा है वर्ड्सवर्थ को इंग्लिश पोइट्री के चीफ ग्लोरीज में से एक। नेक्स्ट वन, किसने कहा है द इमॉर्टैलिटी ओड को द हाई वाटरमार्क ऑफ पोइट्री। तो किसने इमॉर्टैलिटी ओड को द हाई वाटरमार्क ऑफ पोइट्री कहा है। कॉलरिज, इमर्सन, लॉन्ग या ब्राउनी। किसने कहा है। सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका इमर्सन हो जाएगा। इमर्सन,
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपका, हु सेड वर्ड्सवर्थ अटर्ड नथिंग बेस, तो किसने कहा है वर्ड्सवर्थ अटर्ड नथिंग बेस? टी.एस. एलियट, टेनिसन, जेफरी, कॉलरिज, किसने कहा है वर्ड्सवर्थ अटर्ड नथिंग बेस? तो राइट आंसर यहाँ पे टेनिसन हो जाएंगे। टेनिसन ने ही वर्ड्सवर्थ के बारे में कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वेयर डज वर्ड्सवर्थ कंपेयर हिमसेल्फ टू एन एवेलियन हार्प? तो यहाँ पे बताना है कि वर्ड्सवर्थ ने कहाँ पर अपने आप को एक एवोलियन हार्प के रूप में अपने आप को कंपेयर किया है, एक इवोलियन हार्प के रूप में। किस वर्क में उन्होंने किया है? प्रील्यूड, सोलिटरी, रिपर, एक्सकर्जन या टिंटन एबे? तो किस वर्क में उन्होंने किया, ये मैंने कितनी बार ही पढ़ाया है ये क्वेश्चन। प्रील्यूड में उन्होंने एवोलियन हार्प से अपनी कंपेयर की है। नेक्स्ट वन पे आएंगे, इन वॉट ईयर वॉज लिरिकल बैलेड फर्स्ट पब्लिश? तो किस ईयर में लिरिकल बैलेड पब्लिश हुआ था? 93, 98, 1800 यानी कि 1800, 1807। तो 1798 में पब्लिश हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इन वॉट ईयर डिड वर्ड्सवर्थ प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेड्स अपीयर? तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेड्स अपीयर कब होता है, यानी कि लिरिकल बैलेड्स में प्रीफेस को कब ऐड किया जाता है? 1798, 1800, 1802 या फिर 1840? तो 1798 में तो लिरिकल बैलेड्स आता है, 1800 में प्रीफेस को जोड़ा जाता है। तो नेक्स्ट वन पे आएंगे, प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेड्स वो 1800 में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच सोनेट ऑफ थॉमस ग्रे डज वर्ड्सवर्थ एग्जामिन इन द प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेड्स? तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि वर्ड्सवर्थ थॉमस ग्रे की कौन सी सोनेट को वर्ड्सवर्थ प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेड्स में एग्जामिन करते हैं? ठीक है, बताना है यहाँ पे। एज रिटन इन अ कंट्री चर्च यार्ड, प्रोग्रेस ऑफ पोइजी, ऑन द डेथ ऑफ रिचर्ड वेस्ट या फिर ओड ऑन द स्प्रिंग? ठीक है, तो किस सोनेट को, मतलब किस वर्क को, सोनेट है, थॉमस ग्रे की कौन सी सोनेट को वर्ड्सवर्थ क्या करते हैं? सो राइट आंसर यहाँ पे ऑन द डेथ ऑफ रिचर्ड वेस्ट को एग्जामिन करते हैं। नेक्स्ट वन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इन विच ईयर डिड कॉलरिज वर्ड्सवर्थ क्लोज फ्रेंड डाई? तो ये वर्ड्सवर्थ के क्लोज फ्रेंड थे एस टी कॉलरिज, ये इनकी डेथ कब हुई थी? तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसमें वर्ड्सवर्थ से जुड़े हैं तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो 1820, 34, 43 या फिर 50? तो 1834 में, 1834 में इनकी डेथ हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, इन द अपेंडिक्स टू द प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेड्स वर्ड्सवर्थ ट्रेसेस द डिफेक्ट ऑफ? ओके, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेड्स के अपेंडिक्स में वर्ड्सवर्थ ने ट्रेसेस किया था डिफेक्ट, किसके डिफेक्ट को, क्या डिफेक्ट मिला था? तो रेनेसेंस पोइट्री के डिफेक्ट मिले थे कि न्यू क्लासिकल पोएटिक डिक्शन की, ऑगस्टन एज के रोमांस। तो यहाँ पे आपका बी करेक्ट हो जाएगा, न्यू क्लासिकल पोएटिक डिक्शन के डिफेक्ट ट्रेस किए थे वो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, नो प्लेजेंट इमेजेस ऑफ ट्रीज ऑफ सी आर स्काई, नो कलर्स ऑफ ग्रीन फील्ड्स बट ह्यूज एंड माइटी फॉर्म्स आर फॉर्म? ये लाइनें कहाँ पे आती हैं? नो प्लेजेंट इमेजेस ऑफ ट्रीज ऑफ सी आर स्काई, नो कलर्स ऑफ ग्रीन फील्ड्स बट ह्यूज एंड माइटी फॉर्म्स आर फ्रॉम? ये लाइनें कहाँ पे आती हैं? सॉलिटरी रिपर है और टिंटन एबे है, प्रील्यूड है, एक्सकर्जन है। तो कहाँ पे ये लाइनें आती हैं? सो राइट आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर यहाँ पे प्रील्यूड हो जाएगा। प्रील्यूड बुक फर्स्ट की ये लाइनें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हु रिमार्क्ड ही इज़ द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ नेचर दैट आवर लिटरेचर हैज़ प्रोड्यूस? वो मतलब हमारे नेचर के सबसे ग्रेटेस्ट पोएट हैं जिन्होंने हमारे लिटरेचर को प्रोड्यूस किया। ऐसा रिमार्क किसने दिया था? इमर्सन, कॉलरिज, टेनिसन या फिर लॉन्ग ने? तो ऑब्वियसली W.J. लॉन्ग ने ही कहा था। नेक्स्ट वन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वेयर वर लिरिकल बैलेड्स मोर अप्रिसिएटेड दैन इन इंग्लैंड? तो लिरिकल बैलेड्स को इंग्लैंड से ज़्यादा कहाँ पे अप्रिसिएट किया गया था? तो फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका, इटली। तो अमेरिका में। ठीक है, 1802 में अमेरिका में ये लिरिकल बैलेड्स आया था। अमेरिका की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, अकॉर्डिंग टू लॉन्ग हु हैड नॉट ओनली शाइट बट इनसाइट? तो लॉन्ग के अनुसार किसके पास सिर्फ साइट ही नहीं है बल्कि इनसाइट है, यानी कि सिर्फ दृष्टि ही नहीं है बल्कि अंतर्दृष्टि है। लॉन्ग के अनुसार वो किसे कह रहे हैं? बायरन, कॉलेज, वर्ड्सवर्थ या किट्स? तो ऑब्वियसली वर्ड्सवर्थ को कह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं,
हु कॉल्ड वर्ड्सवर्थ द हिस्टोरियन ऑफ वर्ड्सवर्थशायर? वर्ड्सवर्थ को किसने द हिस्टोरियन ऑफ वर्ड्सवर्थशायर कहा है? इमर्सन, लोवेल, अर्नोल्ड या कॉलरिज? तो राइट आंसर यहाँ पे यहाँ पे लोवेल हो जाएगा। यस, लोवेल इज करेक्ट। नेक्स्ट वन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, अ लार्ज पोर्शन ऑफ वर्ड्सवर्थ वर्क इज कंसीडर्ड। तो वर्ड्सवर्थ के वर्क का एक लार्ज पोर्शन क्या माना जाता है? अनइंस्पायर्ड, रेवोल्यूशनरी, इंसाइटफुल या इंस्पायरेशनल? सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? अनइंस्पायर्ड माना जाता है। नेक्स्ट वन पे आएंगे। अ पोएट कुड नॉट बी बट बी गे इन सच अ जोकंड कंपनी अपीयर्स इन। ये लाइनें कहाँ पे आती हैं? डैफोडिल, सॉलिटरी रीपर, प्रील्यूड या फिर माइकल? कहाँ पे आती हैं सच अ जोकंड कंपनी? तो डैफोडिल्स में आती हैं लाइनें, याद रखना है। नेक्स्ट वन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हु क्रिटिसाइज वर्ड्सवर्थ फॉर नॉट प्रैक्टिसिंग हिज ओन थ्योरी इन हिज पोएम? तो वर्ड्सवर्थ की आलोचना किसने की है कि वर्ड्सवर्थ अपनी पोएम में अपनी ही थ्योरी को प्रैक्टिसिंग नहीं करते हैं, अभ्यास नहीं करते हैं? ऐसा क्रिटिसाइज किसने किया? अर्नोल्ड, टी.एस. एलियट, कॉलरिज या ब्राउनिंग? ये क्वेश्चन भी बहुत बार हम सब पढ़ चुके हैं। सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? टी.एस. एलियट हो जाएगा। इन्होंने ही क्रिटिसाइज किया था कि वर्ड्सवर्थ जो है वो अपनी ही पोएम में अपनी ही थ्योरी की प्रैक्टिस नहीं करते हैं। नेक्स्ट वन पे आएंगे। जस्ट फॉर अ हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस, जस्ट फॉर रिबन टू स्टिक इन हिज कोट रेफर्स टू। ये लाइनें कहाँ पे आती, मतलब किसे रेफर की गई है? तो ये लाइनें तो रॉबर्ट ब्राउनिंग ने कही है, याद रखना है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किसे रेफर किया गया है, किसे रेफर किया गया है? सो राइट आंसर यहाँ पे वर्ड्सवर्थ को रेफर किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। हु सेड देयर नीदर इज नॉर कैन बी एनी एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन द लैंग्वेज ऑफ प्रोज एंड मेट्रिकल कंपोजिशन? तो किसने कहा है कि कोई भी एसेंशियल डिफरेंस नहीं होता है? प्रोज और मेट्रिकल कंपोजिशन की लैंग्वेज में कोई भी एसेंशियल डिफरेंस नहीं होता है। टी.एस. एलियट, शैली, वर्ड्सवर्थ या फिर कॉलरिज? तो वर्ड्सवर्थ ही कहते हैं। ठीक है, उसको ब्राउनिंग ने कहा था, लॉस्ट लीडर की लाइनें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। यहाँ पे तो आपका वर्ड्सवर्थ करेक्ट हो जाएगा 44 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी इज़ फ्रॉम। ये लाइनें कहाँ पे आती हैं? द स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी, डैफोडिल्स, टिंटन एबे, प्रील्यूड या सॉलिटरी रीपर? तो ये लाइनें आपकी इंपॉर्टेंट सारी लाइनें हैं, टिंटन एबे की लाइनें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। वी आर लेड एस्लीप इन बॉडी एंड बिकम अ लिविंग सोल इज फ्रॉम। ये लाइनें कहाँ पे आती हैं? डैफोडिल्स, टिंटन एबे, प्रील्यूड या सॉलिटरी रीपर? तो ये लाइनें आपकी कहाँ पे आती हैं? सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे राइट आंसर आपका टिंटन एबे हो जाएगा। ठीक है, एक इसी तरह एक लाइन और है। डस्ट वी ले करके है, डस्ट वी ले करके लाइनें हैं। डस्ट से स्टार्ट होती है पूरी लाइनें, मुझे भी इस समय याद नहीं आ रही है। तो डस्ट से स्टार्ट होती है। ये जो लाइनें हैं ना, ये प्रील्यूड की लाइनें हैं वर्ड्सवर्थ के। ठीक है, याद रखना है, ये लाइनें जो है ये प्रील्यूड की लाइनें हैं। ठीक है, याद रखना है इस चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। वर्ड्सवर्थ बेस्ट वर्क वाज डन बिटवीन 1798 एंड 1808 अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ। तो वर्ड्सवर्थ का जो बेस्ट वर्क है वो डन हुआ था 1798 से 1808 के बीच में। किसके इन्फ्लुएंस में? कॉलरिज, शैले या फिर किड्स या फिर बायरन? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? कॉलरिज हो जाएगा। कॉलरिज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हु कॉल्ड वर्ड्सवर्थ वन ऑफ द जायंट्स ऑफ इंग्लिश पोइट्री? तो किसने वर्ड्सवर्थ को इंग्लिश पोइट्री का जायंट्स में से एक का, आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है ना, तो रैंसम ने कहा है, ये हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हु डिस्क्राइब द प्रील्यूड एज सो कास्टिंग वर्ड्सवर्थ एज द रेवोल्यूशनरी, द मैन, द पोएट एंड द फाइनली द हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर? ये किसने कहा है? मैथ्यू अर्नोल्ड, इमर्सन, प्रोफेसर हर्बर्ट रेड या टी.एस. एलियट? किसने कहा है? ठीक है, तो यहाँ पे मतलब किसने प्रील्यूड को एज शो कास्टिंग के रूप में डिस्क्राइब किया? वर्ड्सवर्थ को द रेवोल्यूशनरी, द मैन, द पोएट एंड द और अंत में द हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर के रूप में डिस्क्राइब किया है। मैथ्यू अर्नोल्ड, इमर्सन, प्रोफेसर हर्बर्ट? तो यहाँ पे राइट आंसर प्रोफेसर हर्बर्ट रेड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। इन विच पोएम डज वर्ड्सवर्थ कॉल अ चाइल्ड? किस पोएम में वर्ड्सवर्थ ने क्या कहा है? कॉल अ चाइल्ड,
एक चाइल्ड को बेस्ट फिलोसोफर माइटी प्रॉफिट शीर ब्लेस्ड कहा है किस पोयम में? प्रील्यूड, इमॉर्टैलिटी, ओड, डैफोडिल्स या सॉलिटरी रीपर? सो राइट आंसर यहाँ पे इमॉर्टैलिटी ओड में कहा है उन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटियस एंड ट्राइटन अपीयर इन विच वर्ड्सवर्थ पोयम? तो ये दोनों वर्ड्सवर्थ की किस पोयम में अपीयर होते हैं? टिंटन एबे, प्रील्यूड, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, इमॉर्टैलिटी ओड। तो यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वन है व्हाट इज़ द कंप्लीट टाइटल ऑफ द पोयम टिंटन एबे? तो कंप्लीट टाइटल क्या है इसका? इसका कंप्लीट टाइटल क्या है टिंटन एबे का? तो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे मैंने पूरा लिखा ही नहीं है। लाइन्स कंपोज ऑफ फ्यू माइल्स अबव टिंटन एबे, ऑन रिविजिटिंग, यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑन रिविजिटिंग, ठीक है, ऑन रिविजिटिंग। रिविजिटिंग वैसे आप लोग को पता है ना, बड़ा तो होगा ही, हमको याद ही हो जाएगा। ऑफ द वाई, ठीक है, वाई ड्यूरिंग अ टूर, ड्यूरिंग अ टूर, जुलाई 13 एंड 1798, ये फुल है। लाइन कंपोज ऑफ फ्यू माइल्स अबव ऑन रिविजिटिंग द बैंक्स ऑफ द वाई ड्यूरिंग द टूर जुलाई 13, ये फुल टाइटल है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हेन डिड वर्ड्सवर्थ फर्स्ट विजिट टिंटन एबे? तो पहली विजिट उन्होंने टिंटन एबे की कब किया था? 90 में, 93, 98, ये 1802 में उन्होंने पहली विजिट कब किया था टिंटन एबे की? तो 1793 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेम ऑफ द कॉटेज इन माइकल? माइकल के कॉटेज का नाम क्या है? डव कॉटेज, इवनिंग स्टार, शेफर्ड कॉटेज या लीच गैदरर्स हट? तो माइकल के कॉटेज का नाम है द इवनिंग स्टार। माइकल के बेटे का नाम भी पूछा जाता है तो ल्यूक है, ठीक है। माइकल की बीवी का नाम ईशा है, ये भी पूछा जाता है, इसलिए मैं बता दे रही हूँ, क्या पता क्वेश्चन ना भी मिले इसमें, तो मैं बता रही हूँ। ईशा है बेटे का नाम, ये सन का नाम रहता है और ये आपके वाइफ का नाम रहता है उनकी। नेक्स्ट वन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द सब टाइटल ऑफ द प्रील्यूड? प्रील्यूड का सब टाइटल क्या है? ग्रोथ ऑफ अ पोएट्स माइंड, ऑटोबायोग्राफिकल पोयम, रिफ्लेक्शन ऑन नेचर, जर्नी ऑफ अ पोएट। ए करेक्ट हो जाएगा, ग्रोथ ऑफ अ पोएट्स माइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिरिकल बैलेट्स वाज पब्लिश इन कोलैबोरेशन विद? तो लिरिकल बैलेट जो पब्लिश हुआ था वो किसके कोलैबोरेशन में हुआ था? जॉन किट्स, एस.टी. कॉलेज, लॉर्ड बायरन या शैले? तो यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, एस.टी. कॉलरिज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नो नाइटिंगेल डिड एवर chant more welcome notes of weary bands of travelers in some shady haunt among Arabian chants. These lines are from, ये लाइनें कहाँ पे आती हैं? सॉलिटरी रीपर, डैफोडिल्स, टिंटन एबे या प्रील्यूड? तो राइट आंसर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा भाई, ए करेक्ट हो जाएगा। सॉलिटरी रीपर की लाइनें हैं और यहाँ से पक्का आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। Bliss was it in that dawn to be alive, but to be young was very heaven. These lines refer to, ये लाइनें कौन सी, मतलब कहाँ पे आती हैं? प्रील्यूड, इमॉर्टैलिटी, ओद, फ्रेंच रेवोल्यूशन, टिंटन एबे। तो यहाँ पे फ्रेंच रेवोल्यूशन करेक्ट हो जाएगा। ब्लिस वॉज इट इन दैट डॉन टू बी अलाइव, ये आपके फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। प्रील्यूड में भी है, वहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, लेकिन प्रील्यूड के फ्रेंच रेवोल्यूशन की लाइनें हैं तो वहाँ पे हम फ्रेंच रेवोल्यूशन पे जाएंगे। प्रील्यूड इज कंसिस्ट ऑफ 12 बुक्स, 14, 10, 8, तो 14 बुक्स के साथ ये मिलकर बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वर्ड्सवर्थ प्ले द बॉर्डरर्स कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ? वर्ड्सवर्थ का जो प्ले है, वर्ड्सवर्थ ने मात्र एक ही प्ले लिखा है जिसका नाम है द बॉर्डरर्स। इनका एक ही ड्रामा है, एक ही प्ले है, जो कौन सी कैटेगरी में आता है? कॉमेडी है कि ट्रेजेडी है, हिस्टोरिकल ड्रामा है या सटायर है? तो ये एक वर्ड्स ट्रेजेडी है, ट्रेजेडी है लेकिन वर्ड्स में है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। मात्र उनका ओनली वन प्ले भी है, ये भी याद रखना है। हु रेफर टू विलियम वर्ड्सवर्थ एज एन एवर एंड्यूरिंग मैन? तो किसने विलियम वर्ड्सवर्थ को एवर एन एंड्यूरिंग मैन कहा है? कॉलरिज, बायरन, टेनिसन या अर्नोल्ड? तो एस.टी. कॉलरिज ने कहा है। एस.टी. कॉलरिज का वर्क है टू विलियम वर्ड्सवर्थ,
ये वर्क है एस.टी. कॉलरिज का, विलियम वर्ड्सवर्थ, ठीक है। ये एस.टी. कॉलरिज का वर्क है, याद रखना है। इसी में इन्होंने वर्ड्सवर्थ को एवर एंड्यूरिंग मैन कहा है, टू विलियम वर्ड्सवर्थ, टू वर्ड्सवर्थ। नेक्स्ट वन पे आएंगे। विच टू बर्ड्स आर यूज टू कंपेयर दैट सॉलिटरी रीपर सॉन्ग इन सॉलिटरी रीपर। तो सॉलिटरी रीपर में जो दो चिड़िया गाना गाती हैं, वो दोनों चिड़िया कौन सी रहती हैं जिनकी कंपैरिजन की जाती है सॉलिटरी रीपर में? नाइटिंगेल एंड थ्रश, ट्रूश, आई थिंक थ्रश, या नाइटिंगेल एंड कुक्कू, लार्क एंड सैलो, या कुक्कू एंड रॉबिन। तो नाइटिंगेल एंड कुक्कू की बात होती है, ये दोनों चिड़िया उसमें रहती हैं, उसमें कंपैरिजन होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दाई शोल वॉज लाइक अ स्टार एंड वेल्ट अपार्ट। ये लाइनें किसे रेफ़र की गई है? तो विलियम वर्ड्सवर्थ ये लाइनें मिल्टन को रेफ़र करते हैं, टू मिल्टन इनके वर्क का नाम है, एंड लंदन 1802 भी नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। मिल्टन दाउ शुडेस्ट बी लिविंग एट दिस आर, दिस लाइन अपीयर इन, ये लाइनें भी कहाँ पे आती हैं? तो ये लाइनें आपकी टिंटन अबे, प्रिल्यूड, डैफोडिल्स, लंदन 1802, तो ए में आती हैं लंदन 1802, जिसका नाम क्या है, दूसरा टाइटल क्या है, टू मिल्टन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस सी दैट बेयर्स हर बॉजम टू द मून, दिस लाइन इज इन, ये लाइनें कहाँ पे आती हैं? प्रिल्यूड, सॉलिटरी रीपर, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, या डैफोडिल्स, ये लाइनें कहाँ पे आती हैं? तो ये लाइनें आपकी द वर्ल्ड इज टू मच विद अस में आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। अगला जो क्वेश्चन है वो कॉल्ड वर्ड्सवर्थ अ लॉस्ट लीडर, वर्ड्सवर्थ को किसने लॉस्ट लीडर कहा है? तो रॉबर्ट ब्राउनिंग ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रॉबर्ट ब्राउनिंग का एक वर्क है, द लॉस्ट लीडर इनका वर्क ही है, और उन्होंने किसे कहा है? विलियम वर्ड्सवर्थ का ही कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। व्हेन वाज विलियम वर्ड्सवर्थ बॉर्न, ये पैदा कब हुए थे? तो भाई यहाँ पे ऑप्शन है, आप देख सकते हैं, मैं डायरेक्ट आंसर बताऊंगी। सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? बी करेक्ट हो जाएगा। 7 अप्रैल 1770, 7 अप्रैल 1770 में ये पैदा होते हैं, और आगे इनकी डेथ की भी है, इसलिए मैं बताऊंगी नहीं। वेयर वॉज विलियम वर्ड्सवर्थ बॉर्न, कहाँ पैदा हुए थे? अभी पूछा गया कब पैदा हुए थे, 7 अप्रैल 1770 में। अब पूछा जा रहा कहाँ पैदा हुए थे? लंदन, ग्रासमेयर, कॉकरमाउथ, कम्बरलैंड, या फिर बाथ। सो राइट आंसर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, कॉकरमाउथ, कम्बरलैंड में ये पैदा हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नेम ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ फादर। तो विलियम वर्ड्सवर्थ के फादर का नाम क्या है? थॉमस वर्ड्सवर्थ, जॉन वर्ड्सवर्थ, सैमुअल वर्ड्सवर्थ, जॉर्ज वर्ड्सवर्थ। तो यहाँ पे बताना है विलियम वर्ड्सवर्थ के फादर का नाम क्या है। सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट हो जाएगा बी, जॉन वर्ड्सवर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। अगला जो क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नेम ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ मदर। तो इनकी मदर का नाम क्या है? मैरी हचिंसन, एनी कोक्सन, डोरोथी वर्ड्सवर्थ, जैन ऑस्टन। तो मैरी हचिंसन तो ये वाइफ है इनकी, डोरोथी तो इनकी सिस्टर है, यहाँ पे एनी कोक्सन इनकी मदर हो जाएंगी, ठीक है। एनी कोक्सन क्या है? ये इनकी मदर है, एनी कोक्सन। नेक्स्ट वन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, हु वॉज विलियम वर्ड्सवर्थ वाइफ। तो विलियम वर्ड्सवर्थ की वाइफ कौन है इसमें? डोरोथी तो नहीं है ना, इनकी सिस्टर है। जेन हचिंसन भी नहीं है। एनी कोक्सन तो इनकी मदर है। मैरी हचिंसन है, जिनसे इन्होंने 1802 में शादी की थी। नेक्स्ट वन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट वाज द नेम ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ सिस्टर। तो यहाँ पे लाइन से ही पूछा गया है, पहले मदर, देन वाइफ, देन सिस्टर, तो यहाँ पे आपकी डोरोथी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? 1 मिनट। इन विच ईयर वॉज विलियम वर्ड्सवर्थ अपॉइंटेड एज पोएट लॉरियट। तो किस ईयर इन्हें अपॉइंट किया गया था? तो 23, 33, 43 या 50। तो 1843 में इनको अपॉइंट किया गया था पोएट लॉरियट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज एंड साउदी आर कलेक्टिवली नोन एज द, इन तीनों को मिलाया जाए ये तीनों किस नाम से जाने जाते हैं? मेटाफिजिकल पोएट के नाम से, कि लेक डिस्ट्रिक्ट के, कि रोमांटिक के, या फिर कैविलियर के। आप लोग आंसर कीजिए, मैं पानी पी लूँ। ठीक है, गर्मी बहुत है, तो बताना है यहाँ पे वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज एंड साउदी, ये तीनों को हम लेक डिस्ट्रिक्ट पोएट्स के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे।
व्हेन डिड विलियम वर्ड्सवर्थ डाई, तो इनकी डेथ कब होती है बताना है, इनकी डेथ कब होती है। सो यहाँ पे भी ऑप्शन है, बता सकते हैं आप। सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान देना है 1850 1850 1850 1850 सब है, बस यहाँ पे ये ध्यान देना। अगर ये आपको याद रहेगा आंसर कर ले जाएंगे, ठीक है। तो देखिए भाई 7 मई नहीं है, 7 अप्रैल नहीं है, 23 अप्रैल 1850 में है, बाकी मार्च भी नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द कॉज ऑफ वर्ड्सवर्थ डेथ। इनकी जब डेथ हुई थी तो कॉज क्या था, किस रीज़न इनकी डेथ हुई थी। निमोनिया हुआ था कि ट्यूबरक्लोसिस हुआ था कि प्लेरिसी की कि हार्ट फेलियर हो गया था। तो प्लेरिसी, फेफड़ों में पानी भर जाना, ऐसा कुछ बीमारी है ये, तो उसी के कारण इनकी डेथ हो जाती है। फेफड़ों में या फेफड़ों के साइड में। हाउ ओल्ड वॉज विलियम वर्ड्सवर्थ व्हेन ही डाइड, तो कितने साल के थे जब इनकी डेथ हुई थी, 1775 80 85। तो बताना है यहाँ पे कितने साल के ये थे। सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 80 ईयर्स ओल्ड थे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज़ विलियम वर्ड्सवर्थ बरीड, तो इनको दफनाया कहाँ गया था। वेस्टमिंस्टर एबे, कॉकरमाउथ, ग्रासमेयर चर्चयार्ड या लेक डिस्ट्रिक्ट, कहाँ पे दफनाया गया था। तो ग्रासमेयर चर्चयार्ड में इनको बरी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अ 6 years डार्लिंग ऑफ पिग्मी साइज टू हुम इज़ वर्ड्सवर्थ रेफरिंग। तो अ 6 year डार्लिंग ऑफ पिग्मी साइज ये वर्ड्सवर्थ ने रेफ़र किया है किसमें, इमॉर्टैलिटी ओड में। बच्चे को कहा ना चाइल्ड ब्लेस्ड शेयर ब्लेस्ड वो करके, तो यहाँ पे वर्ड्सवर्थ ने किसे रेफ़र किया है, डोरोथी वर्ड्सवर्थ को कि अपने खुद के बच्चे को, कि चाइल्ड की कॉलरिज के बच्चे को, कि साउदे के। तो कॉलरिज के बच्चे को उन्होंने यहाँ पे रेफ़र किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। द ट्रू कॉमेंसमेंट ऑफ वर्ड्सवर्थ पोइटिक करियर वॉज फ्रॉम, तो वर्ड्सवर्थ की रियल अगर देखा जाए तो पोइटिक करियर कब से कब तक है। सो राइट आपके सामने ऑप्शन है, आप देख सकते हैं। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा 1797 to 98, 1797 से 98 माना जाता है ट्रू कॉमेंसमेंट पोइटिक करियर इनका। लिटिल वी सी इन नेचर्स दैट इज़ आर्ट्स, तो ये लाइनें कहाँ पे आती हैं, सॉलिटरी रिपर, टिन एबे प्रील्यूड, वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस, ये लाइनें कहाँ पे आती हैं। सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस की लाइनें हैं। एंड नेक्स्ट वन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अ सेंस सबलाइम ऑफ समथिंग फॉर मोर डीपली इंटरफ्यूज्ड, ये लाइनें कहाँ पे आती हैं बताना है। प्रील्यूड, डैफोडिल्स, टिन एबे, एक्सकर्जन। अ सेंस सबलाइम ऑफ समथिंग फॉर मोर डीपली इंटरफ्यूज्ड, तो ये लाइनें भी कहाँ पे आती हैं, टिन एबे में आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका हु सक्सीडेड रॉबर्ट शाउदी एज द पोएट लॉरियट ऑफ इंग्लैंड, तो रॉबर्ट शाउदी के बाद किसे पोएट लॉरियट बनाया गया था, तो ये तो पता ही है विलियम वर्ड्सवर्थ का। क्वेश्चन देखिए मतलब एक ही क्वेश्चन को कितनी बार घुमा के पूछा जाता है, कैसे भी पूछ लिया जाएगा। हु इज कंसिडर्ड द इंटरप्रीटर ऑफ नेचर इन मैनी मूड्स, तो किसने नेचर को बहुत सारे मूड्स में इंटरप्रेट किया है, कंसिडर्ड किया है। तो बताना है कॉलरिज, बायरन, वर्ड्सवर्थ या कीट्स, तो वर्ड्सवर्थ ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द एक्सकर्जन इंटेंडेड टू बी अ पार्ट। एक्सकर्जन जो इनका वर्क है ये किसका पार्ट माना जाता है, प्रील्यूड, रिक्ल्यूज, टिन एबे या फिर आपका सॉलिटरी रिपर। तो रिक्ल्यूज का ये पार्ट माना जाता है, याद रखना है, ठीक है, रिक्ल्यूज का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हेन वाज द एक्सकर्जन पब्लिश, तो ये पब्लिश कब हुआ था, 98, 40, 50 या 80, 1880। तो 1814 में ये मतलब पब्लिश हुआ था, इनका एक्सकर्जन वर्क था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे हाउ मेनी फिलोसफिकल मोनोलॉग आर इन द एक्सकर्जन। एक्सकर्जन में कितने फिलोसफिकल मोनोलॉग थे, 5, 7, 9 या 12, कितने थे। सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 9 फिलोसफिकल मोनोलॉग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे विच बुक ऑफ रिक्ल्यूज वॉज पब्लिश्ड इन 1880। तो रिक्ल्यूज की वो कौन सी बुक है जो 1880 में पब्लिश हुआ था, प्रील्यूड, एक्सकर्जन, होम ऑफ द ग्रासमेयर या फिर टिन एबे। तो भाई यहाँ पे टिन एबे की तो कोई बात ही नहीं हो रही है, यहाँ पे रिक्ल्यूज की फर्स्ट मतलब कौन सी बुक है जो 1880 में पब्लिश हुआ था। सो राइट आंसर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, होम ऑफ ग्रासमेयर। ये रिक्ल्यूज की फर्स्ट बुक भी है। आगे क्वेश्चन आने वाला है ये, लेकिन मैंने बता दिया है, आगे क्वेश्चन इससे रिलेटेड बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रील्यूड इज सब टाइटल, तो प्रील्यूड का सब टाइटल क्या है? एक्सकर्जन है, ग्रोथ ऑफ अ पोएट्स माइंड, होम ऑफ ग्रास मेरे, सॉलिटरी रीपर। तो यहाँ पे आपका बी करेक्ट हो जाएगा। और ऐसा कहा जाता है कि सब टाइटल किसने दिया था? जहाँ तक मुझे याद है तो ड्रोथी ने दिया था, है ना? आप लोग बताइएगा सब टाइटल किसने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं व्हेन वाज द प्रील्यूड फर्स्ट पब्लिश, तो कब पब्लिश हुआ था? पहली बार प्रील्यूड को कब पब्लिश कराया गया था? सो राइट आंसर 1805 में तो कंप्लीट हुआ था ये 13 बुक्स के साथ, और 1850 में ये 14 बुक्स के साथ पब्लिश, ये कंप्लीट हुआ था और ये पब्लिश हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी बुक्स इज़ द प्रील्यूड डिवाइडेड इनटू, तो प्रील्यूड में कितनी बुक्स है? 12, 14, 16 या 18? सो राइट आंसर यहाँ पे 14 हो जाएगा, 14 बुक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द प्राइमरी थीम ऑफ द प्रील्यूड, प्रील्यूड का प्राइमरी मुख्य थीम क्या है? फ्रेंच रेवोल्यूशन की, वर्ड्सवर्थ का स्पिरिचुअल डेवलपमेंट है, कि नेचर्स इन्फ्लुएंस ऑन ह्यूमैनिटी है, या फिर ब्यूटी ऑफ लेक डिस्ट्रिक्ट है? तो यहाँ पे प्रील्यूड का जो प्राइमरी थीम है वो आपका बी करेक्ट हो जाएगा, वर्ड्सवर्थ का स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द फुल टाइटल ऑफ टिंटन एबे, तो टिंटन एबे का फुल टाइटल क्या है? तो ये चीज़ें तो हमने पढ़ लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर डिड वर्ड्सवर्थ रिविजिट टिंटन एबे, इन्होंने रिविजिट कब किया था? फर्स्ट विजिट पूछा गया था इसके पहले, अब रिविजिट पूछा जा रहा है, तो 1798 में 5 साल के बाद ये रिविजिट इन्होंने किया था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट मीटर इज़ टिंटन एबे इज़ कंपोज इन, कौन से मीटर का यूज़ किया गया है? टिंटन एबे में कौन से मीटर में लिखा गया है? ब्लैंक वर्ड्स, हीरोइक कॉपलेट, फ्री वर्ड्स, आइम्बिक, टेट्रामीटर। तो भाई यहाँ पे ब्लैंक वर्ड्स में ही लिखा गया है आपका टिंटन एबे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। अगला जो क्वेश्चन है आपका व्हाट डज वर्ड्सवर्थ रिकॉल इन टिंटन एबे, तो टिंटन एबे में वर्ड्सवर्थ ने क्या रिकॉल किया था, क्या याद किया था? हिज ट्रेवल्स थ्रू फ्रांस, या चाइल्डहुड मेमोरीज ऑफ कम्युनियन विद नेचर, की हिज रिलेशनशिप विद कॉलरिज, की फिलोसफिकल म्यूजिंग्स ऑन सोसाइटी? तो बी करेक्ट हो जाएगा। भाई वहाँ पे टिंटन एबे में जब गए थे ये, तो इन्होंने सबसे ज़्यादा अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज को तो याद किया था, रिकॉल किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। इन टिंटन एबे हाउ डज वर्ड्सवर्थ व्यू नेचर, तो टिंटन एबे में वर्ड्सवर्थ नेचर को कैसे देखते हैं? एक डिस्ट्रक्टिव फोर्स के रूप में, कि सोर्स ऑफ साइंटिफिक नॉलेज के रूप में, कि मदर, गार्जियन, नर्स एंड मॉरल टीचर के रूप में, कि डिस्ट्रक्शन फ्रॉम सोसाइटल इश्यूज़ के रूप में? तो भाई यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे विच पोएम इज़ कंसिडर्ड अ लिरिक दो सम क्रिटिक कंसिडर इट्स अ बैलेड, तो कौन सी पोएम है जिसे लिरिक माना जाता है लेकिन कुछ क्रिटिक इसे बैलेड मानते हैं? प्रील्यूड, एक्सकर्जन, सॉलिटरी रीपर या टिंटन एबे? तो ये आपका सॉलिटरी रीपर करेक्ट हो जाएगा। वैसे अगर एग्ज़ाम में आता है तो आप इसे लिरिक ही मानेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम भी माना गया था, लिरिक ही माना गया था। ठीक है, याद रखना है। ओके, लेकिन कुछ क्रिटिक का मानना भी है कि बैलेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे व्हेन वाज सॉलिटरी रीपर पब्लिश, ये पब्लिश कब हुआ था सॉलिटरी रीपर? तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट हो जाएगा 1807 ये पब्लिश हुआ था, 1807 में सॉलिटरी रीपर। आई थिंक सॉलिटरी रीपर 1805 में हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। सॉरी, 1807 में हुआ था। व्हाट इज़ द सेटिंग ऑफ सॉलिटरी रीपर, इसकी सेटिंग कहाँ रखी गई थी? स्कॉटिश फील्ड में, लेक डिस्ट्रिक्ट, या फ्रेंच कंट्री साइड, या बैंक्स ऑफ द वायर रिवर? तो स्कॉटिश फील्ड में इसकी सेटिंग रखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। देखिए इंपॉर्टेंट वर्क आपको मिल रहा होगा, जितने भी आपने देखा होगा अब तक क्वेश्चन किया। 97 पे हम लोग पहुँच गए हैं और 97 तक क्वेश्चन आ गया है, और आप देख सकते हैं कि उनके जो इंपॉर्टेंट वर्क है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है। इन द सॉलिटरी उनके इंपॉर्टेंट वर्क नहीं, उनका जो अर्ली लाइफ से लेके अब क्वेश्चन कहाँ पे आ गया है। इन सॉलिटरी रीपर व्हाट डज द पोएट हियर, सॉलिटरी रीपर में पोएट क्या सुनते हैं? चिड़िया का सॉन्ग, कि हाईलैंड लाइस सिंगिंग वाइल्ड रिपिंग? तो बी करेक्ट हो जाएगा। एक हाईलैंड लड़की होती है, लैस होती है, जो काटते समय फसल काट रही है और उस समय गाती है, तो वही सुनते हैं। विच फेमस लाइन इज़ द फ्रॉम सॉलिटरी रीपर, तो सॉलिटरी रीपर का फेमस लाइन क्या है? द म्यूजिक इज़ माई हार्ट आई बोर लॉन्ग आफ्टर इट वॉज हियर नो मोर, कि आई वंडर लोनली एज अ क्लाउड टू बी यंग, या माई हार्ट। तो भाई यहाँ पे आप लोग, अगर आप लोग को पता भी नहीं होगा ना,
तभी आप यहाँ पे गेस लगा सकते हैं। गेस से ये आंसर सही हो सकता है, क्योंकि आई वॉन्डर लोनली एज अ क्लाउड ये दूसरे वर्ग का लाइन है, तो ये भी दूसरे वर्ग का लाइन है, ये भी दूसरे वर्ग की लाइन है। आपका यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट। ओके, यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। द म्यूजिक इज़ इन माई हार्ट ये फेमस लाइन है सॉलिटरी रीपर की। विच ऑफ दीज वर्क्स रिप्रेजेंट वर्ड्सवर्थ फिलोसफी एंड व्यूज़ ऑन नेचर। तो इनसे मैं बताना है वर्ड्सवर्थ मतलब इनमें से कौन सा वर्क है जो रिप्रेजेंट करता है वर्ड्सवर्थ की फ़िलोसफी और उनके जो व्यूज़ हैं नेचर पर। कौन सा वर्क है नेचर पर उनके फ़िलोसफी और व्यूज़ को रिप्रेजेंट करता है। प्रिल्यूड, टिंटन एबे, सॉलिटरी रीपर या एक्सकर्जन। सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा टिंटन एबे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 100 पे हम लोग आ गए हैं। इन द सॉलिटरी रीपर व्हाट इंस्ट्रक्शन डज द पोएट गिव द लिसनर। सॉलिटरी रीपर में जो पोएट हैं यानी कि वर्ड्सवर्थ है वो लिसनर को क्या इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि स्टॉप एंड बिहोल्ड द सीन, कि रुक जाओ और सीन को देखो सुनो। दी हरी अलॉन्ग द पाथ, या फिर टू शाउट एंड इंटरप्ट द लेस, कि उस लड़की को जाके साउट मतलब चिल्लाओ और इंटरप्ट कर दो। कि टू सिंग अलॉन्ग विद द रीपर, कि उसे अपने रीपर के साथ गाने दो। तो यहाँ पे क्या आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें देख सकते हैं कि पोएट अपने लिसनर को ऑर्डर करते हैं, इंस्ट्रक्शन करते हैं कि टू बी होल्ड अ सॉलिटरी हाईलैंडलेस रिपिंग एंड सिंगिंग बाय हरसेल्फ इन अ फील्ड। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा हमको लग रहा है यहाँ पे आपका ए करेक्ट हो जाएगा, टू स्टॉप एंड बी होल्ड द सीन। ठीक है, बाकी ये नहीं गलत है, टू साउट ये टू सिंग अलॉन्ग विद द रीपर। ओके, यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे हिसाब से यहाँ पे राइट आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। टू स्टॉप वो रोकते हैं, बिहोल्ड करते हैं, मतलब इस सीन को बिहोल्ड करते हैं। वैसे उन्होंने ऑर्डर किया था कि टू बिहोल्ड सॉलिटरी हाईलैंडलेस को, और रिपिंग एंड सिंगिंग बाय हरसेल्फ, यानी कि उसको काटने दो और वो खुद ही गाने दो। ठीक है, ओके। वैसे भी मुझे इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट लग रहा है, क्योंकि डी पे भी लग रहा है और यहाँ पे भी, तो इसको हम लोग रहने देते हैं। मैं कंफर्म करके इस क्वेश्चन को पक्का बताऊंगी। ओके, व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगी या फिर इसी क्लास में डाल दूंगी। आप लोग बताइएगा इस क्वेश्चन का 100 क्वेश्चन का आंसर क्या लग रहा है। ठीक है, मुझे थोड़ा सा अब जब कन्फ्यूज़न मुझे हो जाती है तो फिर मैं आंसर क्लियर नहीं बता पाती हूँ वहाँ पे। ओके, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच बुक ऑफ रिक्लूज वॉज पब्लिश पॉस्थुमसली इन 1880। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन अब यहाँ पे थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया है कि कौन सी बुक है, रिक्लूज की कौन सी बुक है जो पॉस्थुमसली 1880 में पब्लिश हुआ था। प्रिल्यूड, एक्सकर्जन, होम ऑफ ग्रासमेयर या टिंटन एबे। तो अब भी हमने पढ़ा 1880 में रिक्लूज की कौन सी बुक पब्लिश हुई थी, इस तरह पूछा गया था। होम ऑफ ग्रासमेयर, अब पूछा जा रहा पॉस्थुमसली पब्लिश हुआ था, तो होम ऑफ ग्रासमेयर। तो कैसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द थीम ऑफ ओड इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी। ओड, तो इसकी थीम क्या है। ओड इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी, ब्यूटी ऑफ नेचर, चाइल्डहुड मेमोरीज एंड द सोल इमॉर्टैलिटी, द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, टेरर ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो इसकी जो थीम है वो क्या है ओड एंड इंटीमेशन, तो चाइल्डहुड मेमोरीज एंड सोल्स इमॉर्टैलिटी। ठीक है, यही मेमोरीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। इन विच ईयर वॉज ओड इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी पब्लिश। तो ये पब्लिश कब हुआ था, किस ईयर में पब्लिश हुआ था। सो राइट आंसर यहाँ पे 1807 में हो जाएगा, पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओड इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी वॉज कम्प्लीटेड इन विच ईयर। तो ये किस ईयर में कंप्लीट हुआ था। 02, 04, 05, 07 किस ईयर में ये कंप्लीट हुआ था, तो 1804 में ये कंप्लीट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, यहाँ पे देखेंगे विच पोएट्स वर्क इज़ बिलीव टू हैव इन्फ्लुएंस वर्ड्सवर्थ ओड इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सा मतलब पोएट का कौन सा वर्क है जो माना जाता है इन्फ्लुएंस किया जाता है वर्ड्सवर्थ के ओड इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी ओड को। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन से पोएट का वर्क है जिसे माना जाता है इन्फ्लुएंस है विलियम वर्ड्सवर्थ का ओड इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी। ये जो वर्क है ये इन्फ्लुएंस है किस पोएट के वर्क का, किस पोएट के वर्क से। ठीक है, किस वर्क के पोएट से बताना है। सो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, जॉन मिल्टन, सैमुअल टेलर कॉलरिज, हेनरी वॉन लॉर्ड। तो यहाँ पे हेनरी वॉन हो जाएगा, हेनरी वॉन के वर्क से ही ये ओड इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी ये बेस्ड है।
मतलब इन्फ्लुएंस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हाउ मेनी मूवमेंट्स इज ओड इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी डिवाइडेड इनटू। तो ओड इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी में कितने मूवमेंट्स को डिवाइड किया गया, 1 2 3 4 कितने मूवमेंट्स को डिवाइड किया गया है। सो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा 3 मूवमेंट्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं, द फर्स्ट स्टैंजाज ऑफ ओड इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी डील विद। तो ओड इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी का जो फर्स्ट स्टैंजा है वो किससे डील करता है, नेचर्स की ब्यूटी को, डेथ एंड लॉस ऑफ यूथ एंड इनोसेंस की, फ्रेंच रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेथ एंड लॉस ऑफ यूथ एंड इनोसेंस। ठीक है, फर्स्ट स्टैंजा इससे डील करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट है, व्हाट डज द बॉर्डरर्स फोकस ऑन। इनका जो प्ले है द बॉर्डरर्स, ये किस पे फोकस करता है, ब्यूटी ऑफ द लेक डिस्ट्रिक्ट, टेरर ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल या नेचर्स स्पिरिचुअल। तो टेरर ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ड्यूरिंग विच किंग्स रेन द इज बॉर्डरर्स सेट। तो किस राजा की शासन में बॉर्डरर्स को सेट किया गया था, यानी कि बॉर्डरर्स ये जो वर्क इनका था आया था, हेनरी सेकेंड, हेनरी थर्ड, हेनरी फोर्थ या जॉर्ज थर्ड। तो यहाँ पे किंग हेनरी थर्ड की रेन में बॉर्डर्स की सेटिंग हुई थी। नेक्स्ट वन पे आएंगे, नेक्स्ट वन है, द बॉर्डर्स वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन विच ईयर। तो पहली बार बॉर्डर्स को पब्लिश कब किया गया था, 1842 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 1842 में, व्हाट टाइप ऑफ पोएम इज ओड टू ड्यूटी। ओड टू ड्यूटी किस टाइप की पोएम है, एपिक, सोनेट, होरेशन या ब्लैंक वर्स, किस टाइप की ये पोएम है। सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, होरेशन ओड। ठीक है, ओड टू ड्यूटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन ओड टू ड्यूटी हाउ डज वर्ड्सवर्थ डिस्क्राइब ड्यूटी। तो ओड टू ड्यूटी में वर्ड्सवर्थ कैसे ड्यूटी को डिस्क्राइब करते हैं, तो फियर्स वॉरियर, जेंटल गाइड या फिर आपके स्टर्न डॉटर ऑफ द वॉइस ऑफ गॉड, ब्यूटीफुल म्यूज। तो सी करेक्ट हो जाएगा, द स्टर्न डॉटर ऑफ द वॉइस ऑफ गॉड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इन वॉट मीटर इज ओड टू ड्यूटी प्राइमरली रिटन। तो किस मीटर में ओड टू ड्यूटी को लिखा गया है, आयम्बिक, पेंटामीटर, टेट्रामीटर या फिर टेट्रामीटर, ट्रोकिएक टेट्रामीटर या आयम्बिक हेक्सामीटर। तो ओड टू ड्यूटी को किस मीटर में लिखा गया है बताना है। सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, आयम्बिक टेट्रामीटर में लिखा गया है। ठीक है, फॉर द फर्स्ट 7 लाइन ऑफ ईच स्टैंजा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, विच ऑफ वर्ड्सवर्थ वर्क वॉज मींट टू बी अ फिलोसफिकल पोएम बट रिमेन अनफिनिश्ड। तो वर्ड्सवर्थ का कौन सा वर्क है जिसे फिलोसफिकल पोएम माना जाता है लेकिन वो अनफिनिश्ड रह गया, प्रिल्यूड, रेक्ल्यूज, प्रिल्यूड, एक्सकर्जन या लंदन 1802। तो भाई इनका एक ही वर्क है जो अनफिनिश्ड रह गया है, वो आपका रेक्ल्यूज है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द फर्स्ट बुक ऑफ रेक्ल्यूज। रेक्ल्यूज देखिए कितना क्वेश्चन इस टाइप का पूछा जा सकता है घुमा घुमा के। तो रेक्ल्यूज का फर्स्ट बुक क्या है, प्रिल्यूड, एक्सकर्जन, होम एट ग्रास मेरे, लंदन 1802। तो द होम एट ग्रास मेरे ये रेक्ल्यूज की फर्स्ट बुक है जो 1880 में पब्लिश हुआ था पास्थुमसली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर वॉज द होम एट ग्रास मेर पब्लिश्ड। तो अब भी मैंने बताया 1880 में हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच पोएम वॉज कंपोज इन 1802 एंड पब्लिश इन 1807 इन 2 वॉल्यूम्स। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सी पोएम है जिसकी कंपोजिंग ईयर 1802 है और पब्लिशिंग ईयर 1807 में इन पोएम्स 2 वॉल्यूम्स में पब्लिश हुआ था, प्रिल्यूड, लंदन 1802 या फिर एक्सकर्जन, ओड टू ड्यूटी। तो देखिए प्रिल्यूड तो नहीं होगा ना, प्रिल्यूड तो पब्लिश हुआ था 1805 में, एक्सकर्जन तो 1814 में आया था, 1814 में, ओड टू ड्यूटी और लंदन 1802। यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न नहीं होना है, यहाँ पे बस पूछा है ओड टू ड्यूटी जो है आपका 1805 में कंपोजिंग ईयर है, इसकी कंपोजिंग ईयर है, और 1807 में इसकी पब्लिशिंग ईयर है। तो पब्लिशिंग ईयर तो सेम है भाई, बट यहाँ पे पूछा है 1802 को यहाँ पे बोला है, तो एक ही क्वेश्चन बच जाता है, एक ही ऑप्शन बच जाता है, लंदन 1802। इसकी पब्लिशिंग ईयर 1802 में है
और सॉरी इसकी कंपोजिंग ईयर 1802 में है, पब्लिशिंग ईयर इसकी 1807 में है। तो दोनों की पब्लिशिंग ईयर 1807 में है, बट कंपोजिंग ईयर यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया है, इसलिए आंसर हम यहाँ पे बी पे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, व्हाट डज वर्ड्सवर्थ रिफ्लेक्ट अपॉन इन लंदन 1802। तो लंदन 1802 में वर्ड्सवर्थ क्या रिफ्लेक्ट करते हैं, क्या रिफ्लेक्ट उनको होता है? नेचर का स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंस, फ्रेंच रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड मिल्टन्स की एब्सेंस, उनको क्या रिफ्लेक्ट होता है बताना है। तो यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और मिल्टन की एब्सेंस को वो बहुत ज़्यादा मिस करते हैं लंदन 1802 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, हु डज वर्ड्सवर्थ विश टू हैव लिव्ड इन 1802 एंड हिज सोनेट लंदन 1802। तो वर्ड्सवर्थ किसे चाहते हैं कि वो 1802 में जीवित रहते हैं, और उनकी सोनेट अपनी सोनेट लंदन 1802 में वो किसे चाहते हैं कि 1802 में वो इस समय जीवित रहते? कॉलरिज को, शेक्सपियर को, जॉन मिल्टन को या लॉर्ड बायरन को? जॉन मिल्टन को। किस टाइप का क्वेश्चन पूछे, देखिए किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कैसे कैसे करके एक ही क्वेश्चन को घुमाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, विच ऑफ दीज इज कंसिडर्ड वर्ड्सवर्थ ओनली प्ले। अभी ऊपर पढ़े थे ना, लेकिन वो दूसरे टाइप का क्वेश्चन था, अब यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के पूछा गया है। तो कौन सा वर्ड्सवर्थ का सिर्फ एक ही प्ले माना जाता है? रिक्लूज, बॉर्डरस, प्रिल्यूड। तो बॉर्डरस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 121 पे हम लोग आ गए हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द पोएटिक फॉर्म ऑफ लंदन 1802। तो लंदन 1802 का पोएटिक फॉर्म क्या है? लिरिक, सोनेट, ओड या ब्लैंक वर्स। तो ये क्या है? एक सोनेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इन लंदन 1802 व्हाट डज वर्ड्सवर्थ से इंग्लैंड नीड्स फ्रॉम मिल्टन। लंदन 1802 में वर्ड्सवर्थ क्या कहते हैं इंग्लैंड को, मतलब इंग्लैंड को मिल्टन की ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है भाई? हिज पोइट्री, हिज स्पिरिट एंड वर्चू की लीडरशिप की, मिल्टन की किस चीज़ की? तो हिज स्पिरिट एंड वर्चू की ज़रूरत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज टू द स्काईलार्क रिटन। टू द स्काईलार्क कब रिटन? ये शायद स्काईलार्क उनका पी.बी. शैली का भी है, विलियम वर्ड्सवर्थ का भी है। टू द स्काईलार्क कब मतलब लिखा गया था? 1825 में, 1860, 1814, 1799 में। सो यहाँ पे राइट आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। 1825 में ये लिखा गया था और 1827 में ये पब्लिश हुआ था। वैसे मैंने पढ़ाया है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द स्काईलार्क डज वर्ड्सवर्थ एम्फसाइज इन टू द स्काईलार्क। तो स्काईलार्क के किस कैरेक्टरिस्टिक को वर्ड्सवर्थ इस टू द स्काईलार्क में एम्फसाइज करते हैं, मतलब इसकी कौन सी विशेषता को वर्ड्सवर्थ टू द स्काईलार्क में एम्फसाइज कर रहे हैं? इसकी ब्यूटीफुल सॉन्ग को, कि इसके फियरलेसनेस इन फ्लाइंग हाई को, कि कलरफुल फीदर को, कि डेलिकेट नेस्ट बिल्डिंग को। तो इसका जो फियर, ये नीडर होके जो बहुत ऊपर उड़ती है, इसी के बारे में इसकी विशेषता बताते हैं इस प्ले में। मैंने ये पढ़ाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इन टू द स्काईलार्क व्हाट डज द स्पीकर आस्क द स्काईलार्क टू लीव द नाइटिंगेल। टू द स्काईलार्क में जो स्पीकर है वो स्काईलार्क को क्या कहती है, क्या छोड़ने के लिए कहती है? ब्यूटीफुल सॉन्ग को, डीप फॉरेस्ट, डार्क फॉरेस्ट या इवनिंग स्काई को? ठीक है, वही क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि टू द स्काईलार्क में स्पीकर स्काईलार्क से नाइटिंगेल के लिए क्या छोड़ने को कहता है? ठीक है, बताना है। नाइटिंगेल के लिए क्या छोड़ने के लिए कहता है? ब्यूटीफुल सॉन्ग या फिर डीप फॉरेस्ट, डार्क फॉरेस्ट या इवनिंग स्काई? अगर आपने पढ़ा होगा तो आंसर कर सकते हैं यहाँ पे। तो नाइटिंगेल के लिए स्काईलार्क को वो कहते हैं डार्क फॉरेस्ट छोड़ने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन माई हार्ट लीप्स अप व्हाट नेचुरल फिनोमिना कॉजेज द पोएट्स हार्ट टू लीप विद जॉय। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इन माई हार्ट लीप्स अप में कौन सा वो नेचुरल फिनोमिना है, कौन सी प्राकृतिक घटना है जो पोएट के हृदय को खुशी से उछलने पर मजबूर कर देती है। ठीक है, पोएट के दिल को खुशी से उछलने के लिए मजबूर कर दे रही है, वो कौन सा नेचुरल फिनोमिना है, कौन सी प्राकृतिक घटना है वो? सो यहाँ पे आपका ऑप्शन है द सनराइज, मून, रेनबो या स्काईलार्क। तो रेनबो है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ अनदर नेम
फॉर द पोयम माई हार्ट लीप्स अप। तो माई हार्ट लीप्स अप का दूसरा नाम क्या है? स्काईलार्क, रेनबो, क्लाउड्स या स्टॉर्म? तो रेनबो है, ठीक है, याद रखना है रेनबो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हेन वॉज माई हार्ट लीप्स अप पब्लिश्ड? तो ये कब, मतलब रेनबो कब पब्लिश हुआ था? माई हार्ट लीप्स अप कब पब्लिश हुआ था? 05 में या फिर 1827 में? तो 1807 में ये पब्लिश हुआ था पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, इन माई हार्ट लीप्स अप व्हाट फ्रेज रेफर्स टू द इम्पोर्टेंस ऑफ चाइल्डहुड इन शेपिंग द एडल्ट? यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है इन माई हार्ट लीप्स अप में कौन सा वो फ्रेज है जो अडल्ट को आकार देने में चाइल्डहुड के महत्व को रेफ़र कर रहा है? जो अडल्ट को आकार देने में चाइल्डहुड की इम्पोर्टेंस को रेफ़र कर रहा है वो कौन सा फ्रेज है? द मैन इज़ द मास्टर ऑफ चाइल्ड, द चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन, या फिर द चाइल्ड ब्रिंग्स विजडम, या फिर आपका द मैन लीड्स द चाइल्ड। तो यहाँ पे राइट आंसर बी करेक्ट हो जाएगा, द चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है इन टू द स्काईलार्क व्हाट डज अ स्पीकर एसोसिएट विद द स्काईलार्क? टू द स्काईलार्क में स्पीकर जो है वो स्काईलार्क से कैसे एसोसिएट है? डॉन, फ्रीडम एंड फ्लाइट, फॉरेस्ट एंड डार्कनेस एंड नाइट? तो यहाँ पे फ्रीडम एंड फ्लाइट हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। एंड लास्ट वन है व्हाट कलेक्शन इंक्लूड द पोएम माई हार्ट लीप्स अप? तो ये क्या है, मतलब किस कलेक्शन में इंक्लूड्स है माई हार्ट लीप्स अप? लिरिकल बैलेट्स में, पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स में, एक्सकर्जन या रिक्लूज? तो माई हार्ट लिप्स या फिर रेनबो ये किस कलेक्शन में इंक्लूड है? तो बी करेक्ट हो जाएगा, पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स में, ठीक है। तो ये थे आपके पोएम, ये थे विलियम वर्ड्सवर्थ के 131 क्वेश्चन। कैसे लगे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सअप एंड टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा, वहाँ से इसका पीडीएफ मिल जाएगा। और मैंने बहुत ही कम समय में 130 क्वेश्चन करा दिए हैं ताकि ज़्यादा समय न लूँ, ठीक है। और अपना स्कोर ज़रूर शेयर करिएगा आज की वीडियो में। ये पूरा मैंने वर्ड्सवर्थ का निचोड़ निकाला था क्वेश्चन, ठीक है। ये किसी बुक से नहीं है, ये वर्ड्सवर्थ के पूरे एक निचोड़ मैंने निकाला था ताकि ये क्वेश्चन आपको सारा कुछ वर्ड्सवर्थ के सारे क्वेश्चन एक ही में मिल जाए। और यहाँ से पक्का आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनने हैं तो बनने हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।